आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कैंडिडेट इस वीडियो पर क्लिक किए हैं, ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आप इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्शियस हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है, जब इस वीडियो को आपने क्लिक किया ही है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सभी तरह के स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, आइडेंटिटी सबको अच्छे से समझिए। समझने के साथ साथ इसको अपने नोटबुक्स में राइट डाउन कीजिए और उसका खुद से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होगा। जब एक बार दो बार आप देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं रहेगा और ना ही आगे बना पाएंगे और ना ही कॉन्फिडेंस से कहीं बोल पाएंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद सभी तरह के सेंटेंस को राइट डाउन कीजिए, सभी तरह के स्ट्रक्चर को राइट डाउन कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के साथ नए नए सेंटेंस खुद से बनाइए इसी बिहाफ पे और उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब खुद से आप सेंटेंस बनाइएगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगी तो आपको कहीं भी आप किसी के साथ बात करना चाहेंगे तो आप इजीली बात कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये होता है, लिखना जान जाते हैं, पढ़ना जान जाते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, हेजिटेशन आ जाती है। तो इस तरफ की चीज़ों के लिए जब डाउट आपके मन में रहेगा जो क्या बोलें क्या नहीं बोलें, तो आपको हमेशा डाउट लगा ही रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप कॉन्सेप्ट जब समझ जाइएगा तो आपको सेंटेंस फ्रेम करने में, बोलने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको वर्ड्स ढूंढने होंगे और वर्ड्स जैसे ही आपने ढूंढ लिया आप डायरेक्ट फ्रेम कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट ज़रूरी है और उसके बाद प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कॉन्सेप्ट इस तरह है, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा। इस बात पे आप ध्यान रखिए, जो फ्यूचर में कोई बात करेंगे तो कोई काम चल रहा होगा, कोई चीज़ हो रहा होगा, उस चीज़ के बारे में आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, उनका स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ठीक है। और आइडेंटिटी क्या है इसकी? आप जिस हिंदी वाक्य के अंत में आप देखेंगे रहा होगा, रहे होंगे, रहा हूँगा, ठीक है, ऐसा वाक्य मेन वर्ब के रूप में आएगा जो लास्ट के वाक्य के अंत में, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड सेंटेंस होगा। इस तरह के अभी कभी भी आप बोलना भी चाहेंगे तो इस तरह के वाक्य जब आप निकालेंगे तो आपको ये सेंस आ जाएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जो आपको क्या बोलना है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की टेंस को आप बोल पाएंगे ईजिली। ठीक है। आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर को हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगी। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो स्ट्रक्चर बनाने में कभी कभार भूल हो जाती है। ठीक है, तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं आगे परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेंटेंस फ्रेम करने का। ठीक है, हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पहले बताने जा रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी आएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आईएनजी आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, सेल या विल आएगा, नेगेटिव में नॉट बीच में आ जाएगा, नॉट के बाद ही बी आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, एक बात और भी बताने जा रहा हूँ, सेल का यूज हमेशा जो होता है ऑफिशियल पर्पस से यूज होता है। ठीक है, फॉर्मल वे में यूज होता है, कैजुअल वे में विल ही यूज होता है सभी जगह। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बी आएगा। ठीक है, सेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट और उसके बाद बी आएगा।
बी के बाद आईएनजी वर्ब का चौथा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव में शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी आएगा, उसके बाद आईएनजी आएगा, उसके बाद वर्ब का उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। WH फैमिली इंट्रोगेटिव में आएगा, WH फैमिली प्लस विल या शैल उस प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आईएनजी आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो सेंटेंस को समझने में आसान बनाता है। इमेजिनेशन टाइप का होता है, जैसे आप फ्यूचर में कहेंगे वो खेल रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, तो इस तरह का इमेजिनेशन है। ये श्योर नहीं है बट इमेजिनेशन एक दिखा रहा है जो फ्यूचर में ऐसा कर रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, इस तरह के बात के लिए होता है। और टाइम ऑफ ड्यूरेशन को बताता है, जैसे ये काम चल रहा होगा, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, इस चीज़ के लिए ये होता है। और तीसरा है पोलाइट इन्फॉर्मेशन के लिए, जब किसी से आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो एक पोलाइट वे में बात करते हैं, तो उस चीज़ के लिए यूज होता है, ठीक है, ये भी सेंस निकलता है। इन द फ्यूचर भविष्य में, एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है, कहने का मतलब है कल मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने कोई काम कर रहा हूँगा, ठीक है, ऐसा सेंस निकलता है। नेक्स्ट वीक मैं घूम रहा हूँगा इस टाइम, तो ये इमेजिनेशन के टाइप तरह हो गया, जो नेक्स्ट वीक मैं ये चीज़ें कर रहा हूँगा, ठीक है। एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर, मैंने इस समय, मैं अगले साल ये चीज़ें कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ या एनीथिंग। सो ये चीज़ें समझने की है। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जो आप कैसे कहाँ पर क्या बोलना है, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कुछ, अगले सप्ताह मैं खेल रहा हूँगा, देखिए सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट वीक आई विल बी प्लेइंग, अगले सप्ताह मैं खेल रहा हूँगा। अगले महीने वह काम कर रहा होगा, नेक्स्ट मंथ ही विल बी वर्किंग, अगले महीने वो काम कर रहा होगा। अगले साल तुम पढ़ा रहे होंगे, यू विल बी टीचिंग नेक्स्ट ईयर। कल इस समय मैं घूम रहा हूँगा, कल की बात हो रही है जब मैं कल कोई काम कर रहा हूँगा, ठीक है, कोई काम चल रहा होगा कल। टुमारो एट दिस टाइम, कल मैं इस टाइम, इज एट दिस टाइम आई विल बी वॉकिंग, मैं घूम रहा हूँगा। अब निगेटिव में आ जाते हैं, वह कल काम नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी वर्किंग टुमारो, ठीक है, इसमें ही आएगा, उसके बाद विल आएगा, विल के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद इसमें बी आएगा, वर्किंग टुमारो। कल वह काम नहीं कर रहा होगा, ये दोबारा आ गया, ओके। तुम सुबह नहीं खेल रहे होगे, तुम सुबह नहीं खेल रहे होगे, यू विल नॉट बी प्लेइंग इन द मॉर्निंग। वह अगले सप्ताह नहीं आ रही होगी, शी विल नॉट बी कमिंग फॉर नेक्स्ट वीक। वह क्या खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग, वह क्या खेल रहा होगा। इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या वह काम कर रही होगी, विल सी बी वर्किंग। क्या हम उस कंपनी में काम कर रहे होंगे, विल वी बी वर्किंग इन दैट कंपनी। अब WH फैमिली का देखते हैं कुछ सेंटेंस। हम कब तक साथ नहीं रहेंगे, एक समय की बात हो रही, एक चलने वाले समय की बात हो रही है। हाउ लॉन्ग विल वी नॉट बी टूगेदर, हम कब तक साथ नहीं रहेंगे, हाउ लॉन्ग विल वी नॉट टू बी टूगेदर। हम क्यों साथ नहीं रहेंगे, वाई विल नॉट बी टूगेदर। गाइस, जो भी कैंडिडेट अभी तक इस वीडियो में बने हुए थे, ये वीडियो अच्छा लगा है
तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक शेयर ज़रूर कीजिए, और शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि सभी तरह का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश यही करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी कोई तरह का डाउट है उसे क्लियर करने का। मैं जब भी आप मेरे वीडियो पे आए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं, तो मैं यही कोशिश करूँगा यहाँ से जाएं तो आप प्रॉपर सीख के जाएं, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ प्रॉब्लम है, या कुछ भी इम्प्रूव करने का, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।